हेलो दोस्तों, आज फिर हम यूपीएसआई 14-12-2017 द्वितीय पालिका हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। हिंदी जो कि सिलेक्शन में बहुत अहम रोल निभाती है और हिंदी से ही आपकी मेरिट अच्छी बन सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? घोंसला का क्या होता है? घोंसले। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक मोती से, इसके बीच में क्या भरा जाएगा? डेड डैश के बीच में एक थाल मोतियों से जड़ा, ये आपका सही सेंटेंस बनेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? ठीक है, ज्ञान, ये हाँ पुरस्कार है आपका, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा सही वाक्य होगा आपको इसमें बताना है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम का रहना चाहिए। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो कौन सा है? भगवती, भाग्यवती, भाग्नी, भाग्यवान। इसमें कौन सा होगा? भगवती। सही को आंसर है आपका। दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो प्रत्ययवादी या आतंकवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द कौन सी है? त्रुटि कौन से शब्द में है? ये आपका दार्शनिक में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, 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 ये कौन सा है? स्पेलिंग के तौर पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की डेड डैश के स्थान पे आपको भरना है से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। किसको माना गया है? दृष्टि को। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जिससे विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है आपका विशेषण। जहां अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? कौन सा अलंकार कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है अर्थालंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? रचनाएं किस शब्द का बहुवचन होगा? आपका रचयिता का होगा, रचनाओं का होगा, रचनातन का होगा, किसका होगा? रचना का। 12 देखेंगे, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? किसी और पर डाल दी जाए बात तो कौन सा होता है? डाल दिया जाए डी, ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति। ठीक है, 13 देखेंगे, इनमें कौन सी आकृति कवि सूरदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? सूरसागर भी है, सातलहरी भी है, सूरसावली भी है, सुंदर विलास, ये आपकी सूरदास की नहीं है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ की है, शिवानी की है, कृष्ण सोवाती की है या अमृत प्रीतम की है? किसकी है ये आपकी है राजी सेठ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये आपका आकांक्षी है, सातिर है, अनुभवी है या घमंडी है? इसका आपका सही होगा अनुभवी। कंचन किस साहित्यकार का उपन्यास है? हरिवंश राय का है, बालकृष्ण का है, बद्रीनाथ भट्ट का है, रामेश्वर शुक्ल का है? ये आपका किसका है? 16 नंबर, रामेश्वर शुक्ल का आपका उपन्यास है। दिए गए विकल्पों में से अरण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अरण किसका होगा? जंगल का कानन होता है तो कानन ही होगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है? ये आपका क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये आपका काया होगा, सभा होगा, कोश होगा, कलेवर होगा? ये आपका
कलेवर होगा। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? इसका आपको विलोम बताना है। स्तुति का होता है निंदा। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये केहरी आपका शेर का होता है, जिसमें कि आपको ये हिरण का दिया है, कपि बंदर का दिया है, मतगत का ये, और केसरी केसरी आपका शेर का होता है, इसलिए सही जवाब बी होगा केसरी। दिए गए विकल्पों में से वार्ता का स्त्री लिंग शब्द पहचानिए। ये आपका कौन सा होगा? ए भारती, ये भारती, ए भारत्री, और डी आपका भारतृति। यही आपका डी ही आपका सही होगा। 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश के बीच में भरना है। में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई, ये कौन सा होगा? समाचार, ये भी नहीं होगा। भाषा रचना, ये नहीं होगा। संबंध प्रक्रिया, ये आपका कैसा है? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब सही है, संबंध प्रक्रिया। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा उपमा अलंकार है। दिए गए विकल्पों में से पुस्तक का वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का आपका बहुवचन क्या होगा? वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं। इसमें आपका क्या होगा? वस्तुएं। क्वेश्चन 25 का आंसर है सी। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म शाहनी, नरेंद्र कोहली, संजीव या राजेंद्र यादव। आपके ये कौन सा सही है? राजेंद्र यादव आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस कवि को सोवियत एंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका सही आंसर इसका क्या होगा? किसको किया है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन। ये आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 28 का सी, सुमित्रानंदन पंत को। अब ये पैराग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके कुछ क्वेश्चन हैं 29, मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, इसके जवाब देने हैं। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्वपूर्ण भी अंग बन गया है। यहाँ न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। देखो पर्यटन आज किस रूप में धारण कर चुका है? अपना कौन सा रूप धारण कर चुका है? ये आपका रूप धारण कर चुका है रोजगार का, उद्योग का। ये आपका उद्योग का रूप धारण कर चुका है। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया? ये आपका 5 बार आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु के समान कौन सा शब्द होगा? विकल्प देखो, छोटा, विशाल, धैर्य, बड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा छोटा। लघु का मतलब छोटा ही होता है। विकल्पों में से सही शब्द का चयन करके भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से क्या हुई? उमड़ पड़ी, गरज पड़ी? नहीं, ये उमड़ पड़ी। थोता डैश डैश, बाजे डैश डैश। लोकोक्ति को उचित विकल्प से भरना है। ये आपका लोकोक्ति दी हुई है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक है, जिसमें इसका सही जवाब होगा थोता चना बाजे घना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार अनुरूपता व आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? मतलब कौन सा ये आपका विकल्प सही होगा? तो ये होगा आपके अनुप्रास अलंकार के 5 रूप होते हैं, उनमें से एक होगा ये 34 का डी, 6 का अनुप्रास। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम बताना है। उत्थान का क्या होता है? पतन। 36 विकल्पों में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृति। पाली बाद में आई है, प्राकृत भी बाद में आई, अपभ्रंश भी पहले कौन सी आई थी? वैदिक। और वेद वगैरह हमारे लिखे गए इसी भाषा में। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करने का क्या होगा? ऐड करना, ऐड कर चलना,
दिन काटना, डिंग हाँकना, ये होगा आपका सही जवाब ए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक डैश डैश के बीच में बनना है। उन्होंने एक सतर्क रखी कि सतर्क मतलब तर्क या शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद वाक्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। मतलब इसमें डैश डैश की जगह क्या आएगा? किंतु नहीं, ये भी नहीं आएगा। परंतु घोषित, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं, आपका ये आएगा डी, किंतु समाप्त। किंतु मतलब किंतु उन्होंने एक, ये आएगा। फिर काव्य में समाप्त होने के बीच में नहीं रुकेंगे। अगला क्वेश्चन है गुड ना दे गुड की, इसका क्या होगा? पूर्ण करेंगे तो ये सी बात तो करो, मतलब अगर गुड ना दे सको तो गुड जैसी बात तो कर ही सकते हो। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है। कौन सा काल हुआ है? कौन सा? ये आपके तीन भूत भविष्य वर्तमान काल में से कौन सा? संभाव्य भविष्य, संभावना दर्शाई जा रही है, शायद हो सकता है। ठीक है, ये हम अपना ये यहीं पर समाप्त करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट पे आगे भी अगर आप कहेंगे तो जीके के भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। नमस्कार।